बहुत लंबे समय से हम बाबा की ये मुरलियां सुनते हैं, सत्यता सत्यता और सत्यता की सभ्यता। जब जब भी मैं ये दो शब्द सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, सत्यता की सभ्यता, तो मुझे लगता है कि बाबा हमें ये पुरुषार्थ नहीं करा रहे कि बच्चे सच बोलो। ये पुरुषार्थ नहीं करना है। आप कहेंगे ये कौन सा ज्ञान है आज? सभ्यता का वास्तव में अर्थ क्या है? सभ्यता का मतलब है, क्योंकि बाबा कह रहा है सत्यता की सभ्यता। बाबा ये नहीं कह रहा है कि सच बोलो, ये नहीं कह रहा है। सत्यता की सभ्यता। सभ्यता का इंग्लिश में अर्थ है कल्चर। तो कल्चर ऑफ ट्रूथफुलनेस। अब जब हम कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि बाबा ने यह भी कह दिया मुरलियों में, सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य को जिद नहीं करनी पड़ती है, सत्य को कुछ कहना ही नहीं है। आजकल हम दुनिया में देखते हैं, आप लोग काम धंधा करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, ऑफिस में कहीं जॉब करते होंगे। आप क्या कहते हैं आजकल की कल्चर कौन सी है? कौन सी कल्चर है भाई? कलयुगी कल्चर कौन सी है? कलयुगी नहीं कहते हो, कलयुगी कल्चर कौन सी है? कलयुगी कल्चर है ही झूठ बोलना, करप्शन है ये कल्चर के नहीं। कोई भी काम कराना है तो भाषा कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल चलानी है, कहता पहिए लगा दो। कहते हो ना, कौन से पहिए? कौन से पहिए? रिश्वत, पैसा। ये है आज की कल्चर। हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा, संसार में आज कोई नई बात नहीं है। कल्चर तो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। हम अपने भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, सिंधु कल्चर, मोहनजोदड़ो की कल्चर पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? और कौन सी कल्चर रही? फिर जब विदेशी आए, पहले मुसलमान आए, मुगल, फिर कल्चर बदल गई। फिर जब ये ब्रिटिशर्स आए तो हमारी कल्चर बदल गई। अब हम आजाद हो गए, 75 साल तक हमारी दूसरी कल्चर थी। गवर्नमेंट चेंज होती है, मिनिस्टर चेंज होते हैं, फिर दूसरी कल्चर हो जाती है। अब कुछ और कल्चर है। हम किस कल्चर से हैं? आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, बच्चे, बाप हर धर्म पिता आकर एक धर्म की स्थापना करता है। क्राइस्ट आया, बुद्ध आए, इब्राहिम आए, अपना अपना धर्म स्थापन किया। और परमात्मा आकर क्या स्थापन करते हैं? और परमात्मा आकर 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। था आज मुरली में। भगवान आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। हम बच्चे कौन थे? हम थे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के। उस समय और कोई कल्चर थी ही नहीं। आप देख लीजिए इतिहास। अंग्रेजों का तो ये 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट समझ लो 2000 साल हो गए इनको तो आए हुए। और मुसलमानों का कितना चल रहा है? उनकी भी कुछ चलती है ना, क्या हिजरी वगैरह, वो भी शायद कुछ ऐसी है। विक्रम संवत भी आप देख लो, 2000 कुछ 80 या कुछ ऐसे है। उससे पहले भी लोग थे। कौन लोग थे? वो थे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। अब आप देवी देवता धर्म की कल्चर को देखो और आज की कल्चर, बीच की कल्चर को हम डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
देवता धर्म की कल्चर को आप देखिए, आज की कल्चर वाले क्या कहते हैं, हमारे जो यूथ हैं, विशेष रूप से जो मिडिल एज लोग हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हम सबको चाहिए। लेकिन आजकल हम स्वतंत्रता से राजी नहीं हैं। हमारे में क्या आ गया है? स्वच्छंदता। हम स्वच्छंद माना मन आए तो मैं उठूं, मन आए तो ना उठूं, मन आए तो खाऊं, मन आए तो ना खाऊं। अब ये नया रेवोल्यूशन है, क्रांति है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ये सारी रस्में तोड़ दो। अब बताइए, बिना रस्म के कोई समाज परिवार हो सकता है? बिना डिसिप्लिन के परिवार चल सकता है? एक ही चीज है, जब हम अपने परिवारों में रहते हैं, हमारे वहां के कुछ नियम है। आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी शहर में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी विशेष में रहते हैं, कोई अग्रवाल है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, आपकी अपनी अपनी कुल की मर्यादाएं हैं। अब हम कहते हैं जी छोड़ो ये मर्यादाएं, सब कुछ नहीं रखा इनमें, हम बैकवर्ड रह जाएंगे। हम बैकवर्ड नहीं हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, बल्कि अब बैकवर्ड भी खत्म हो गया, फॉरवर्ड भी खत्म हो गया। अब हम सब क्या हो रहे हैं? डिप्रेस हो रहे हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, हर घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो उनके 2 लोग तो डिप्रेशन में है। हर परिवार में 50% लोग डिप्रेशन में है। कोई तो ज्यादा सोचता है, कोई बैठा ही रहता है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, और कोई तो इतना करता है जो बात नहीं पूछो। वो कहता है तुम सब हटो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, वो अपना चलाता है। ये स्वच्छंदता नहीं चाहिए, मर्यादाहीन नहीं चाहिए। बाबा हमें क्या बना रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं? जिसमें स्वच्छंदता ना हो। हम मर्यादाओं को, नियम को ना तोड़ें। परिवार में, समाज में ये नियम मर्यादा कहलाते हैं। फिर आप घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं तो वहां आपको रूल रेगुलेशन चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट हमें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला खड़ा है, या रेड लाइट ग्रीन लाइट लगी हुई है, हम कहें नहीं नहीं मैं तो रेड लाइट में चलूंगी, चलेंगे? चलेगी मेरी गाड़ी? मैं तो तब ही क्रॉस करूंगी जब रेड लाइट होगी, ग्रीन में नहीं। क्यों? मेरी मर्जी है ना, हम स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता नहीं कहलाती है। जब हमें समाज में रहना है, देश में रहना है, हमें डिसिप्लिन्ड होकर रहना है, रूल रेगुलेशंस में रहना है। मेरा मन किया तो मैं आपकी गाड़ी उठाई और चली गई, क्यों भाई? ब्रदरहुड है, सारा विश्व हमारा है, मैंने आपकी गाड़ी उठा ली तो क्या बड़ी बात है? रख दूंगी लाके, 2 घंटे के लिए चाहिए, चल सकता है ऐसे? परिवार में भी नहीं चल सकता। 2 भाई हैं, अगर अपनी अपनी बाइक नहीं है तो भाई एक को जाना है, दूसरे के पास नहीं है, वो पूछ के ही ले जाएगा। तो स्वच्छंदता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसका जो है वहां पर रूल रेगुलेशन, वो डिसिप्लिन कहलाता है। परिवार में मर्यादा है, स्कूल में डिसिप्लिन है, और वैसे हम समाज में आते हैं, देश में आते हैं, स्टेट में आते हैं तो रूल रेगुलेशंस हैं। अब आजकल यही सब ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए सब दुखी हैं। आप देख सकते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे राजनीति के नाम पे, चाहे वो इकोनॉमी के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर। आप देख लीजिए, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं बाहर की हवा कितनी गर्म, कितनी ठंडी है। तो ये है कलयुगी कल्चर। लेकिन जब हम सत्युगी कल्चर में थे तो हम कैसे थे? हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म था। यह है हमारी कल्चर।
अब इसको कल्चर का संबंध इंडिविजुअल के साथ है, व्यक्ति के साथ है। जब हमारी कल्चर ये थी सर्वगुण संपन्न वाली, तो आप देख लीजिए हमारे देवी देवताएं कैसे थे। कभी किसी ने श्री लक्ष्मी जी को, सीता को, राधे को घूंघट निकाले हुए देखा है? किसी है कोई ऐसा चित्र तो हाथ उठाओ। हमारे यहां तो घूंघट प्रथा थी ही नहीं। आजकल जो है फैशन हो गया है, लोग बाल खोल के चलते हैं। लक्ष्मी जी को देख लीजिए, बाल उनकी चोटी थी क्या? लक्ष्मी चोटी बनाती थी? आप लक्ष्मी जी का कोई भी चित्र देख लीजिए, खुले बाल कितने लंबे लंबे हैं। यह कोई आज नया फैशन नहीं है, लेकिन उस फैशन में दिव्यता थी, रूहानियत थी। आप देखिए उनका पहनना। लक्ष्मी जी की साड़ी भी देख लीजिए, चित्र में देख लेना। मेरे तो सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र है, बाद में देख लेना। आप लक्ष्मी जी की साड़ी देख लीजिए, उनका पल्ला कैसे है, कहीं कोई अंग प्रदर्शन नहीं है। नारायण का भी आप चित्र देख लीजिए, उनकी ड्रेस कैसे है। तो जब हमारी दैवी कल्चर थी तो हम दो ताजधारी थे। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। आज हमें यह डिसाइड करना है कि हमें कौन सी कल्चर अपनानी है। जैसे इतिहास में दिखाते हैं, जब सिंधु सभ्यता थी तो मकान कैसे होते थे। इतिहास में हमने पढ़ा, आगे हमारे यहां घरों को ताले नहीं लगते थे। और अब घरों के ताले तो छोड़ो, मोबाइल को भी लॉक करके रखते हैं, कोई दूसरा ना खोल ले, क्योंकि सत्यता नहीं है ना। पता नहीं आप मेरा मोबाइल, मेरा तो कभी लॉक हुआ नहीं, मुझे लॉक लगाना ही नहीं आता है। लेकिन पता ही नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं, तो कोई खोल के देख ना ले। बहन जी ने कहा मैसेज भेजा है, किससे बात की है, वो उसको लॉक रखता है, क्योंकि हमारे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है। अब झगड़ा इस बात पर होता है, जब कोई बात होती है तो मैं कहती हूं मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूं, ये झूठ बोल रही है, ये भाई जो है ये झूठ बोलता है। ये है हमारा झगड़ा। तब फिर हम कहते हैं ये तो है ही झूठा, ये तो है ही धोखेबाज। फिर हम कहते हैं ये लो, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, 20 साल से ज्ञान में है, इतना झूठ बोलता है, इतना धोखेबाज है, इतना चालाक है। हमने पहले अपनी आत्मिक कल्चर को अपनाना है क्या, ये डिसाइड किया है? आज डिसाइड कीजिए। आज बाबा ने साफ कहा, तुम कौन हो? ईश्वरीय फैमिली हो, और बाकी आसुरी। अब मुझे क्या बनना है, ईश्वरीय फैमिली का सदस्य या आसुरी फैमिली का? तो बोलिए कौन सी कल्चर अपनानी है आपको? अब अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ईश्वरीय कल्चर को अपनाना है, तो ईश्वरीय कल्चर में, ईश्वरीय फैमिली में बाबा ने हमें पहली पहचान कौन सी दी? याद कीजिए अपना पहला दिन। हम सेंटर पर आए थे, हमें किसी भाई या बहन ने बताया होगा कि यहां पर 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, आप कोर्स करने आइए 1 घंटा। आप तैयार हो गए, आपने कहा हाँ ठीक है, हम कल से आएंगे या आज से करेंगे। आपको पहला महावाक्य बहनों ने कौन सा सुनाया था? मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? मैं सत्य स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप आत्मा। यही बताया था। कितने अपने अपने से पूछिए, मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आप कितने साल से ये सुन रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा, बाबा तो सच्चित, आत्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है और परमात्मा सच्चित ज्ञान का सागर है। अब मैं अपने से पूछूं, वास्तव में ये जो सत्यता की, सभ्यता की बात है, ये कहती है कि तुम अपने से बात करो, पूछो अपने से।
सचमुच। और सच के लिए कितना कुछ कहते हैं दुनिया में, कितना कुछ कहते हैं। सच कैसा है? बाबा कहता है सच ते विठो नच, 1-2 दिन पहले ही था मुरली में। खुश सत्य कैसा है? केवल इस संसार में 2 ही शक्तियां हैं जिनको भगवान माना गया है। कौन सी 2 शक्तियां? पहली है ट्रुथ, दूसरा है लव। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, लव इज गॉड, गॉड इज लव। यही कहते हैं ना। पीस इज गॉड, गॉड इज पीस कोई नहीं कहता है। चाहिए हमें शांति, बट गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। लव इज गॉड, गॉड इज लव। और हम इन दोनों से बहुत दूर रहते हैं। कहते इसने ठीक नहीं किया तो एक बार डांटना तो पड़ेगा ना, आंख तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। और मेरी आदत क्या पड़ रही है उसकी चिंता नहीं है, कि मेरा स्वभाव बिगड़ रहा है डांटने का, क्रोध करने का, उसकी कोई चिंता नहीं है ना। बाबा की एक मुरली, एक झूठ बोलता है वो तो गलत है ही है, बाबा भी मानता है, लेकिन जो क्रोध कर रहा है क्या वो राइट है? क्या कहेंगे? राइट है। आपने झूठ बोला, आपने चोरी की, आपने काम सही नहीं किया, अब मैंने गुस्सा किया, ये राइट है? बाबा ने उस मुरली में कहा बच्चे जो खुद ही रॉन्ग है वो रॉन्ग को राइट कर नहीं सकता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? जो मैथ्स पढ़े हुए हैं माइनस ही होगा ना। माइनस की तरफ प्लस है ना। मैंने 2 रुपया पहले आपसे उधार लिया, आज फिर नहीं, आज मैंने कहा 10 रुपया और दे दो, तो मेरे खाते में कितना जमा होता जा रहा है? 2 पहले लिया, 10 आज ले लिया, तो 12 का उधार चढ़ा या नहीं चढ़ा? हम यही कर रहे हैं। आए थे हम यहां ज्ञान सुनने, पावन बनने, देवता बनने, अपने पापों का, विकर्मों का नाश करने, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे तो पाप 100 गुना बन रहे हैं। संगम युग का हिसाब ये है। द्वापर युग से तो होगा, जो किया, जितना किया उतना मिलेगा। मैंने आपसे 1 रुपया लिया, 1 रुपया देना पड़ेगा आपको। मैंने आपसे एक बार झूठ बोला, आप भी एक बार झूठ बोलेंगे। लेकिन संगम युग पर मैंने एक बार आपसे झूठ बोला, अब आप कितनी बार बोलोगे? 100 बार। अब जब आप 100 बार बोलोगे ना तो मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। अरे मैंने तो एक ही बार बोला था, तुम तो रोज ही झूठ बोलते रहते हो गया काम पूरा। अब कैसे स्नेह पैदा होगा? तो बात सच और झूठ बोलने की नहीं है, बात है हम अपने अंदर जैसे ये समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, राज योगी बनना माना, पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, तो बाहर स्थूल रूप से तो हम सब ने धारण किया है। बहुत बाबा की मुरलियां हैं, अव्यक्त पढ़ लो, साकार पढ़ लो। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में पवित्रता चाहिए। अब मेरे मन में आपके लिए जो आजकल फैशन हो गया, मैं इसको फैशन ही कहती हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव। भाई आपके मन में तो मेरे लिए नेगेटिविटी बहुत है। वो नेगेटिविटी क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, तेरा मेरा, स्वार्थ की भावना, यही नेगेटिविटी है ना। क्योंकि मेरी कल्चर अभी तक भी वही चल रही है जो कलयुग में चल रही है। तो हम ये निर्णय लें, क्या मुझे स्पिरिचुअल कल्चर, डिवाइन कल्चर, दैवी कल्चर, ईश्वरीय कल्चर में आना है या नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, मैंने सफेद साड़ी भी पहन ली, ये बैज भी लगा लिया। मेरे को तो टीचर का बैज मिल गया, आपको तो मिला नहीं। मैं थोड़ी सुपर हूं, यही है ना। तो ये ब्रह्मा कुमारी नहीं है, सफेद साड़ी और ये बैज, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है।
कौन है ब्रह्मा कुमार कुमारी? आप मेरे साथ 10 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं प्रैक्टिकल में, और फिर आप देखते हैं, कहते बहन जी क्लास तो बहुत अच्छी कराई थी, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में रहे तो बहन जी जितना लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा कोई और करता ही नहीं है। अब बताइए ये ब्रह्मा कुमारी कैसी? आ गया ना क्वेश्चन मार्क? आया? सुन रहे हैं सब? जागृत अवस्था में अपने आसपास वालों को जरा सा हिला दो भाई, जागो। सोना नहीं इस क्लास में। तो समझ में आई बात? ये ड्रेस, ये बैज ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी सबसे पहले थिंकिंग प्योर है, साकार में हमने मम्मा बाबा को देखा, हो सकता है आप में से कोई हैं जिन्होंने साकार में मम्मा बाबा को देखा? हाथ उठाओ। नहीं है। हमने मम्मा बाबा को देखा, हमने दादियों को देखा, और हमने यही देखा उनमें इतनी सत्यता की शक्ति थी। अब सत्यता की शक्ति को फिर से पहचानिए। क्या है सत्यता की शक्ति? साकार में बाबा से जो भाई बहन मिलने आते थे, बहुत से भाई बहन ये आकर कहते थे कि हम बाबा से मिले, हम बाबा से मिलने गए थे, और हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न थे। हमने सोचा था हम बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। बाबा के आगे गए और बाबा ने हमें दृष्टि दी, हमारे तो सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। ये है सत्यता की शक्ति। और हम सबके साथ सबका अनुभव क्या है? हम कहते हैं हम उससे मिलने गए, मेरी ये समस्या थी, मैंने उससे शेयर की, मैं तो और ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई या हो गया। होता है नहीं होता है? क्योंकि मेरे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है। सत्यता की शक्ति माना मेरा आत्मिक भाव पक्का है। आप दिन में कितनी बार अभ्यास करते हैं? पहले औरों को तो छोड़ो, औरों को आत्मा देखना बहुत मुश्किल है, ये तो मैं बता देती हूं। आप आत्मा हैं? नहीं, मुझे तो शरीर दिखाई दे रहा है। आप आत्मा हैं? नहीं, शरीर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मुझे अपनी आत्मा दिखाई दे रही है? मैं यहां एक सूक्ष्म आत्मा हूं। अब बैठिए, जहां भी आप बैठे हैं ना, सीधा होके बैठो। थोड़ा सा ये सोफा कुर्सी का सहारा छोड़ दो, बाबा का सहारा लो। हमारा सहारा कौन है? पक्का? तो सोफे का सहारा नहीं लेना। हाँ, और आंख खोल के बैठिए। अपने मन से पूछिए, क्या मुझे सत्यता की कल्चर को, सभ्यता को अपनाना है? कुछ भी हो, संकल्प लें। मैं सच्चे बाप की सच्ची संतान हूं। परमात्मा मेरा सत्य पिता है, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। मैं उसका बच्चा भी सत्य बच्चा हूं, सच्चा बच्चा हूं, ईमानदार हूं, आज्ञाकारी हूं। तो सबसे पहले मेरा जो स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ज्योति बिंदु आत्मा। अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी में ले आए और महसूस करें, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं और कोई संकल्प नहीं। बार बार रिपीट करते हुए मन ही मन,
धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को भ्रिकुटी में एकाग्र करें। मैं सत्य स्वरूप आत्मा। एकदम शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप आत्मा। तो ये अभ्यास दिन में हजारों बार, एक बार दो बार नहीं, अभी भी देखो अभ्यास करते करते कोई तो आनंद में आ गए। सत चित, सत माना मैं सत्य हूं, अविनाशी हूं, चित्त माना चैतन्य हूं। बहुत से भाई बहन कहते हैं योग में बैठते हैं ऐसे निंद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ बहुत शांति का अनुभव हुआ। ये नहीं करना है। मैं चैतन्य हूं माना एक्टिव हूं, अलर्ट हूं। अगर मैं फुली कॉन्सेंट्रेटेड हूं, ज्योति बिंदु आत्मा, अपनी आत्मा को देखिए। आपको आलस आएगा ही नहीं, सुस्ती आएगी नहीं, और संकल्प आएंगे ही नहीं। कोई कहते हैं योग में तो बैठते हैं बहन जी, पर फिर ना बुद्धि इधर उधर बहुत जाती है, कई बातों में चली जाती है, क्योंकि हमें अपने सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं है। ये अनुभव करने के लिए आप दिन में हजारों बार, आप कहेंगे ये तो मुश्किल है, गिनेंगे कैसे? गिनने की नहीं जरूरत। हर कर्म करते हुए, बात करते हुए बार बार ये संकल्प लाएं, मैं सत्य स्वरूप आत्मा। अब मैं एक सेकंड चुप हुई, अभ्यास करूं, मैं सत्य स्वरूप आत्मा। अंदर ही अंदर तो कहना है, 10 बार कर लो। खाना खाने लगे, बाबा को भोग लगा रहे हैं, सत्य स्वरूप आत्मा। कौन भोग लगा रहा है? ऐसे नहीं आओ बाबा बहुत तेज भूख लगी है आप भी खा लो, आज तो बाबा मुझे बहुत जल्दी है, काम पर जाना है, बाबा बस आप भोग स्वीकार कर लो, बस मुझे तो जाना है। ये वाला भोग नहीं लगाना। आपने नहीं भी लगाया तो हर्जा नहीं, लेकिन एक सेकंड, हाँ बाबा मैं आपका सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। एक टुकड़ा मुंह में डाला, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं। बताइए 1000 बार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? हाथ उठाओ जो कहते हो सकता है। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा था इसका अटेंशन चाहिए, अभ्यास चाहिए, लगन चाहिए। तो ये मधुबन की भट्टी से आप लगन लगा के जाएं, अपने अंदर ये धुन लगाएं। आप देखिए आपके जीवन में बहुत चमत्कार होंगे। ये चमत्कारी मंत्र है, करके देखिए। यही सत्यता है, मेरी कल्चर सत्य। ये मेरा बेटा है, आज बाबा ने कहा मैं तो कौन हूं? मैं तो निरअहंकारी हूं, निष्कामी हूं। और तुम कौन हो? किसको याद है आज की मुरली? और तुम कौन हो? तुम कौन हो? मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन। आपने कभी अपने बच्चों को ऐसे कहा है? माई डियर, माई बिलवेड चिल्ड्रन। किस किसने ऐसे कहा अपने बच्चे को? कोई कोई हाथ उठा रहे हैं, पता नहीं बात समझिए। इतना प्यार से बच्चे के 2 नंबर कम आ जाए ना, वो बच्चा आके कहता है फर्स्ट वो दूसरा। तू नालायक, तेरे को कोचिंग रखी थी, तेरा 1 नंबर कैसे कम आया? अब देख लीजिए मेरा मोस्ट बिलवेड चाइल्ड है। कहते हो नहीं कहते हो? हम तो बात बात में धमका देते हैं बच्चों को, साथियों को, अपने को। अरे मेरी किस्मत। बाबा भगवान मुझे कह रहा है तुम मेरे मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो। और मैं कौन हूं? भगवान ने अपने लिए क्या कहा? किसको याद है? हैं? मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं।
आप कह के देखिए मन में, आपके मन में बाबा क्या कह रहे हो। भगवान सृष्टि का रचयिता, ज्ञान सागर, पतित पावन, दाता वरदाता कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट। मुझे कहा है, ये मत सबको नहीं कहा है, आप व्यक्तिगत फील कीजिए। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। फिर बाबा ने और क्या कहा, तुमने पुकारा और भगवान ने क्या कहा, हाजिर सरकार। कौन कह रहा है, आया आपके अंदर इतना भाव आया, इतना प्यार भगवान के लिए आया। मुरली केवल सुननी नहीं है, नहीं है समय मत सुनिए, नहीं है समय मत पढ़िए, लेकिन 4 लाइनें पढ़ के अगर मेरे अंदर ये श्रद्धा, ये प्रेम पैदा नहीं हुआ, वो मुरली किस काम की बताइए। भगवान आज भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी उतरती कला हुई, पर कैसे रावण ने तुम्हें नहीं कह रहा है कि तुम नालायक हो, ऐसे नहीं। हम तो अपने बच्चे को यही कहते हैं, कोई गलत काम हो जाए, देरी से आए, चोट लग जाए, तू नालायक है। वो हमें नहीं कहता नालायक है, क्या कहता है, तुमको माया ने भुला दिया, रावण ने भुला दिया। जैसे छोटा बच्चा चलता चलता गिर जाए ना, हाँ रोने लगता है, माँ बाप कहते अरे अरे लग, देख तो सही, तेरे को थोड़ी लगी है, वो देख चींटी मर गई। ताकि उस बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो। भगवान हमें कहता है रावण ने भुला दिया, कितना हमारा फेवर करता है। अब हम इस फेवर का फायदा नहीं लेते, तो ये है कल्चर ऑफ ट्रुथफुलनेस। हर घड़ी, 1 घड़ी या 1 सेकंड, 1 घंटे के अभ्यास की बात नहीं है। हर घड़ी में मेरी यही कल्चर है। जैसे आप मधुबन में आए हैं, चाहे आप घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, सबने व्हाइट ड्रेस पहनी है ना, और जब आप अपने घर में जाते हो तो क्या पहनते हो, व्हाइट के रंगीन पहनते हो ना, रंगीन। इसमें कोई बुरी बात नहीं, बाबा ने मना नहीं किया। भाई भी आएंगे तो यहाँ कुर्ता पजामा पहनेंगे, घर में जाएंगे तो जिसका जैसा जैसा जॉब है, कोई पैंट शर्ट पहनेंगे, कोई क्या पहनेंगे। ये हमारी बाहर की कल्चर है। मेरे अंदर की कल्चर, मैं भगवान का सच्चा बच्चा हूं, मेरे अंदर धुन लगी हुई हो, मैं वो आत्मा हूं जिसे भगवान कहता है मेरा मोस्ट बिलीवेड चाइल्ड है, जिसे भगवान कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, जिसे भगवान कहता है हजूर हाजिर सरकार। तो हमारे अंदर ये ज्ञान का नशा चाहिए। ये है सत्यता की कल्चर, कल्चर ऑफ ट्रूथफुलनेस। फिर आप देखिए हमसे झूठ निकलेगा ही नहीं, युक्ति की जरूरत ही नहीं। सबको पता है भाई ये साफ कहने वाला व्यक्ति है। आप दुनियादारी में भी देखते हैं, कहते हैं ना ये व्यक्ति काम करेगा मगर रिश्वत नहीं लेता, इसको ऑफर करेगा तो बिगाड़ देगा। पर ऐसा कोई है आजकल, सब नहीं है, कोई कोई कहते नहीं नहीं इसको करना है तो वैसे ही कर देगा। तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं सासू हूं, मैं बहू हूं, ये झूठ है ना। कौन सासू कौन बहू? बाबा ने आज क्या कहा, तुम कौन हो? पार्टधारी हो, पार्ट बजाने आए हो, ड्रामा। बाबा हर बात में हमें ड्रामा याद दिलाता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा नौकर है, ये किसने कहा? तो हम ये अभ्यास, बाबा ने सबको अपना कैसे बनाया। बाबा से जो मिलकर आता था वो कहता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है ना किसी को नहीं करता है। हर कोई ये कहता था। हम आगे हमेशा कहते थे बाबा साकार में थे, कभी किसी ने नहीं कहा ये सिंधियों का बाबा है, ये गुजरातियों का है, पंजाबियों का है, कभी नहीं। साकार में तो बाबा सिंधी थे, पर वो सिंधीपन की महक बाबा में जरा भी नहीं थी। हमें तो हमारा दिखाई देता है ना,
पंजाबी पंजाबी को देख के खुश हो जाता है, गुजराती गुजराती को देख के खुश हो जाता है, चाहे दोस्ती किसी से भी हो, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं है। तो हमारे अंदर सत्यता की शक्ति तब आएगी जब पहले मेरी कल्चर, जिसको बाबा एक शब्द देते हैं बच्चे, समृद्धि। स्थिति अलग है, समृद्धि अलग है। जब समृद्धि मेरी स्ट्रांग होगी, समृद्धि माना कॉन्शियसनेस, मेरी कॉन्शियस बन जाए। जैसे आप कोई काम करते हो, कहते हैं ना मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, ये मेरी कॉन्शियस है। और कोई तो झूठ वगैरह सब ऐसे ही बोल लेते, कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ही ऐसी है। उसका दिल गवाही देता है, मेरा दिल गवाही नहीं देता। आप एक चींटी नहीं मार सकते, और मारने वाले तो गला भी काट देते हैं। हमारी कॉन्शियस, तो मेरी कॉन्शियस है, मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। यह अभ्यास दिवाली तक कीजिए, हजारों बार प्रतिदिन कीजिए, और फिर इसमें चमत्कार देखिए। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी संडे की मुरली में था, बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मोटा मोटा ये संकल्प लिखिए। संकल्पवान बच्चे अब चाहिए। समय बदल रहा है, अब हम सब समझ रहे हैं, सब सोचते हैं हमें क्या करना है। कोविड ने हम सबको कितना अच्छा लेसन दिया। अपने अपने घरों में, जेल में बंद, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। अब इस अंतिम समय में हम सबका यही पुरुषार्थ है। बाबा की अव्यक्त मुरली है, बच्चे बैठ के नहीं, चलते फिरते खाते पीते हमें साकाश दे रही हूं। तो मैं साकाश तब दे सकती हूं जब मेरी ये स्थिति पक्की है। मैं कौन? मैं एकदम सत्य स्वरूप आत्मा हूं। सत्य स्वरूप माना जो शुद्ध है, जो पवित्र है। जब तक मैं सत्य स्वरूप नहीं, तो मैं शांत हो नहीं सकती। कोई ना कोई गड़बड़ है। हम सब क्या कहते हैं? ओम शांति। या बैज की प्लेट पे भी है ओम शांति। लोग भी हमें कहते हैं ये कौन है? ओम शांति वाले कहते हैं ना। हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, क्या कहते हैं? ओम शांति। तो मैं कई बार हंस के कहती हूं, जरा अपने दिल से पूछना, ओम शांति के ओम अशांति? पूछिए। हूं मैं शांति हूं? कहीं चिंता लगी हुई है, कहीं बदले की भावना है, कहीं मोह खींच रहा है। कितने प्रकार के कहेंगे, संकल्प भी करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और अंदर में चल रहा होता है, क्लास पूरा हो तो मुझे सब्जी लेके घर जाना है। हुआ शांत? हुआ? बताइए। शांत माना शांत, शुद्ध माना शुद्ध। बाबा ने कहा मेरा है ही नहीं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू। ये सत्य है। जो कहते हैं सत्य हाथ उठाओ, मेरा बेटा मेरी बहू, तो समझ गए ना, आत्मा है। आप कई बार मुरलियों में सुनेंगे, बाबा ने कई बार कहा, साकार में भी बाबा कहते थे। शुरू शुरू में जब हम लोग ज्ञान में आए ना, तो आपको अभी भी पंजाब में तो आप सुनते ही होंगे, लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती हैं। दादियों ने ज्ञान सुनाया, सबको नशा खूब चढ़ा और पक्का हो गया। चाहे युगल युगल आते थे, वो भी एक दूसरे को बहन जी और भाई जी ही कहते थे। तो लोग कहते थे ये कौन सा ज्ञान है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा, बच्चे ऐसे नहीं, आत्मा के नाते हो भाई भाई। ऐसे नहीं घर में जाके बहू सासू को कहेगी बहन जी, सुना होगा ना। तो प्रैक्टिकल में हमें कैसे चलना है अलग बात है। बहू सासू को जाके बहन जी, या सासू बहू को जाके बहन जी या दीदी नहीं कहेगी। लेकिन मेरी अंदर की भावना, मुझे पहचान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा मामा है। लेकिन अंदर की भावना, मैं आत्मा हूं।
आपने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी। बाबा जब बाबा बन गया तो बाबा की जो युगल थी यशोदा मैया, वो भी तो बाबा को बाबा ही कहती थी ना, ये थोड़ी कहती थी ये मेरा भी पति है। मम्मा की मां, लौकिक मां, वो मम्मा को मम्मा ही कहती थी, ये नहीं कहती थी ये मेरी बेटी है। आप में से कई पुराने भाई बहने होंगे, यज्ञ में हमने देखा है, थे तो ये सब आपस में कोई ना कोई इनका रिश्ता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा। हम लोगों को ज्ञान अंबाला में मिला, ध्यानी दादी जी थे वहां। ध्यानी दादी लौकिक में मम्मा की मौसी थी। जब हम लोग ज्ञान में आए, मम्मा अंबाला में आई, तो किसी को यह नहीं लगा ये मौसी भांजी है। मौसी भी मम्मा को मम्मा ही कहती थी। हमारी गुलजार दादी जी थे, ऑलराउंडर दादी थी दिल्ली में पांडव भवन में, मां बेटी। बहुत समय दादी जी वहां पांडव भवन में शुरू में रहते थे, करोल बाग में। कई भाई बहन आते थे। ऑलराउंडर दादी क्योंकि बड़ी तो थी ही उम्र में, तो कई बार कहते थे दादी ये बात ऐसे है ऐसे है। तो कोई जो गुलजार दादी जी से संबंधित होती थी तो दादी कहती थी आप गुलजार दादी से बात करना, गुलजार बहन से पूछना। कभी नहीं कहा गुलजार बेटी से पूछना। तो ये हमारे जो पुरानी दादियां थी, मम्मा बाबा थे, इनको बाबा ने ऐसा अभ्यास कराया जो देह का भान एकदम खत्म हो गया। अब इसी की आवश्यकता हमको है, यही हमारी सत्यता की सभ्यता है। जितना हमारे में सत्य स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे, हाँ मैं आत्मा हूं। आप करके देखिए, अभी 2-3 दिन यहां होंगे, अंदर ही अंदर ये अभ्यास कीजिए, मैं सत्य स्वरूप आत्मा, बस सत्य स्वरूप आत्मा, धुन लगी रहे। योग में बैठो तो भी मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। तब हमारे में सत्यता की शक्ति आएगी। तब हमारे कार्य में देखना, आप में से कोई ऐसे भाई बहन निकलिए, बनाइए ग्रुप, इस चैलेंज को लें कि हम अब ये 3 महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर दिवाली तक यही दिवाली मनाएंगे, यही संकल्प लेंगे। बाबा को ऐसे संकल्पवान बच्चे चाहिए। इस आत्मिक अभ्यास को, सत्य स्वरूप को अपने को जगाएंगे। आएंगे ना, अभी आगे चल के श्राद्ध आएंगे, नवरात्रे आएंगे, लोग 9-9 दिन अखंड ज्योति जगाते हैं। ये ज्योत जगाइए। पंजाब में तो कितनी देवियों की पूजा होती है। तो हम सब तो बहुत स्वतंत्र हैं, हमारी कल्चर इतनी महान है। आप कोई भी देवी का चित्र देखिए, वो दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कभी देखी है किसी ने क्लिप लगाया हुआ है या चोटियां बंधी हुई हैं या घूंघट निकाले हुए हैं? कुछ नहीं। यह सब तब हुआ है जब हमारे अंदर वृत्तियों में विकृतियां आई। इसलिए अब हमें इस बात को समझना और सोचना है, हमारी कल्चर कौन सी है। हमारी कल्चर सत्य की कल्चर, माना आत्मिक कल्चर, रूहानी कल्चर, ईश्वरीय कल्चर, परमात्म कल्चर है। अब मुझे इसमें जीना है। ठीक है। ओम शांति।